हेलो दोस्तों, आप सबका मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान हिंदी का लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना संख्या आपकी जो होगी आप वो डाल देना, ठीक है। दिनांक जो होगा डाल देना। कक्षा सेकंड का हिंदी का लेसन प्लान है। इससे पहले हमने सेकंड क्लास का ही कविता का लेसन प्लान लेके आए थे। जो आपकी अवधि होगी वो डाल देना और चक्र डाल देना। प्रकरण आज हम लेके आए मेला, ठीक है। सामान्य उद्देश्य तो हमने 5 पॉइंट लिखा है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, एकदम साफ है। सामान्य उद्देश्य में क्या है कि बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना है। सेकंड पॉइंट है हमारा बच्चों में उचित स्वर प्रभाव तथा भावपूर्ण रीति से पढ़ना सिखाना, ठीक है। बच्चों की कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना है। बच्चों में हिंदी शब्दकोश की वृद्धि करना, बच्चों की मानसिक क्षमता का विकास करना। तो ये 5 पॉइंट लिखा है, आप 4 भी लिख सकते हो। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने लिखा है बच्चे मेले के बारे में जान सकेंगे, बच्चे मेला वाले त्यौहार के बारे में समझ सकेंगे, बच्चे मेला घूमने जा सकेंगे, ठीक है। सहायक सामग्री में हमने लिखा है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, मेले का चित्र इत्यादि। आप फ्लैश कार्ड वगैरह भी ले सकते हो, उससे भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। पूर्व ज्ञान क्या है कि बच्चे रामायण के पात्रों के बारे में समान जानकारी रखते हैं। फिलहाल कुछ रखते होंगे, कुछ नहीं रखते होंगे। तो पूर्व ज्ञान में हमने ये लिखा है, आप कुछ और भी पूर्व ज्ञान रख सकते हो अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता है तो। प्रस्तावना की बात करें तो 2 ब्लॉक बनाएंगे। वो छात्र अध्यापिका क्रिया लिखेंगे और छात्र क्रिया लिखेंगे। इसमें हमने लिखा है कि मतलब पहला पॉइंट दशरथ के पुत्रों का क्या नाम है, तो बच्चे बताएंगे, जो उनको समझ में आएगा वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा है हमने राम ने किस राक्षस का वध किया। ये तो कोई भी बता लेगा, तो बच्चे बताएंगे रावण का। रावण का पुतला कहाँ जलाया जाता है, मेले में जलाया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा कि मेला नामक पाठ के बारे में आप क्या जानते हो। तो कुछ बच्चे बताएंगे कि मेले में घूमने जाते हैं, खिलौना खरीदते हैं, बहुत सी चीज़ें बताएंगे। लेकिन ये समस्यात्मक प्रश्न कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, वैसे तो पता ही रहता है तब भी। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है कि बच्चों आज हम लोग मेला नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हमने 2 ब्लॉक बनाया, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु जस्ट उसके नीचे हमने बना दिया है। इसमें पहला हमने प्रथम लिखा है अन्वृत्ति जो होता है, जिसको विस्तार से लोग बताते हैं, उसको कहते हैं श्यामा शिवपुर डैश 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 खो जाओगे, ठीक है। तो ये हमने डैश डैश किया है, लेकिन हमने आदर्श वाचन में हमने इसको बोल के टीचर एक्सप्लेन करेगी, मतलब कि व्याख्या करेगी। एक का हमने व्याख्या करके बताया, एक जो सेकंड पॉइंट होगा उसको हमने शॉर्ट में ही लिख दिया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है लेसन प्लान। तो आदर्श वाचन क्या है कि छात्र अध्यापिका पाठ का उचित हाव भाव लय के साथ शुद्ध उच्चारण का ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगी, बच्चों को बताएंगे, उस ध्यान पूर्वक बच्चे सुनेंगे। तो इसमें व्याख्या क्या है कि श्यामा शिवपुर का मेला देखने जा रही है। उसने नई फ्रॉक पहनी हुई थी। श्यामा अपनी माँ से कह रही थी कि जल्दी चलो, नहीं तो अब्दुल्ला चाचा की गाड़ी में जगह नहीं मिलेगी। माँ श्यामा से कहती है तुम खाना खा लो। श्यामा कहती है मुझे भूख नहीं है, मुझे भूख नहीं लगा या मुझे भूख नहीं है। फिर पिताजी भी देर कर रहे थे। उन्होंने तो अभी तक नए कपड़े भी नहीं पहने हैं। पिताजी कहते हैं तुम लोग चलकर चाचा की गाड़ी में बैठो और वो भैंस चारा डालने आते हैं। चारा डाल के मतलब आता हूँ। गाड़ी में बहुत से लोग बैठे थे। श्यामा उनकी माँ और पिता गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी चल पड़ी। तभी एक हवाई जहाज शू की आवाज़ कर मतलब आवाज़ करते हुए निकला और सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे हवाई जहाज ऐसे करके। कुछ ही देर में मेला पास आ गया। मीनू के पिता ने सभी बच्चों को समझाने लगे कि मेले में सभी लोग एक दूसरे की उंगली पकड़कर रहना,
ठीक है, नहीं तो खो जाओगे। तो हमने यहाँ तक की लिखा था कि खो जाओगे डैश डैश। तो ये इतना बड़ा ऐसे ही कविता हो गई है। अगर हम ये वाले को एक्सप्लेन करते तो ये भी बहुत ही बड़ा हो जाता, तो इसको हमने द्वित्य करके शॉर्ट में लिख दिया। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फिर ध्यानपूर्वक बच्चे इसको भी सुनेंगे जो कविता होगी। फिर नेक्स्ट पेज में हमने लिखा है श्याम पटकार, जिसमें हमने दिनांक कक्षा विषय लिखा है, और इसमें हमने क्वेश्चन पूछ लिया है कि श्यामा कहाँ का मेला देखने जा रही है, मीनू ने माँ से क्या कहा था, मेले में क्या क्या देखा और क्या क्या खरीदा। तो ये सब क्वेश्चन आप लिख सकते हो। फिर आता है हमारा निरीक्षण का। निरीक्षण का हमें जब छात्र श्याम पटकार कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, श्यामा ने मेले में क्या खरीदा, यदि आप लोग मेले में खो जाओ तो क्या करोगे, पिताजी ने बैलों के लिए क्या खरीदा था। तो ये सारे क्वेश्चन आप पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछ सकते हो। गृह कार्य क्या है, बैल गाड़ी शब्द में अंत में गाड़ी शब्द आता है। ऐसे 3 शब्द अंत में लिखो जिसमें गाड़ी आता हो, ठीक है। आप कुछ और भी होमवर्क दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। लास्ट में प्रधानाध्यापिका हस्ताक्षर लिख लेना। आज के लिए इतना ही लेसन प्लान था, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री बिल्कुल मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप बिल्कुल डाउनलोड कर लेना, फ्री है बिल्कुल। अगर कुछ आपको क्वेरी होगी तो आप वो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।